नमस्कार। 1857 की क्रांति के अमर नायक तात्या टोपे से अंग्रेज हुकूमत दहशत खाती थी। वह उनकी कभी हार न मानने की जिद और बहादुरी की दिल से हमेशा कायल रही। इसलिए सार्वजनिक रूप से फांसी लगाने के बाद उनकी चोटी के बाल लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित रखे गए। पर क्या ये बाल देश के अमर सपूत तात्या टोपे के ही हैं? यह सवाल इसलिए भी स्वाभाविक है क्योंकि देश की आज़ादी के बाद उनके भतीजे नारायण राव टोपे ने स्पष्ट किया कि फांसी तात्या टोपे को नहीं बल्कि उनके विश्वस्त एक दूसरे हमशक्ल नारायण भागवत को दी गई। तात्या टोपे तो उस घटना के कई दशकों बाद तक जिंदा रहे। 1862 में जब तात्या टोपे के पिता की मृत्यु हुई तो वह उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल थे। पता नहीं वह किस मिट्टी के इंसान थे जो वफादारी में हंसते हंसते फांसी पर झूल गए, जबकि अब तो अपने खासम खास भी धोखा दे जाते हैं। मूल रूप से महाराष्ट्र में नासिक के निकट येवला गांव के रहने वाले तात्या टोपे ब्राह्मण परिवार से थे। वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग राव था। जन्म 16 फरवरी 1814 को हुआ। शुरू में पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ उनके भरोसे के लोगों में रहे। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल तोपखाना रेजिमेंट में भी काम किया, लेकिन जब दिल में स्वदेश प्रेम की हिलोरें लेने लगा तो उससे अलग होकर फिर से बाजीराव के साथ आ गए। 1857 में जब विद्रोह की लपटें कानपुर पहुंची तो वहां के सैनिकों ने नाना साहब को पेशवा घोषित कर दिया। तात्या टोपे ने यहाँ उनके सैनिक सलाहकार बनकर सैनिक विद्रोह की अगुवाई की। अंग्रेज ब्रिगेडियर जनरल हैवलॉक की कमान ने जब कानपुर पर हमला किया तब टोपे बहुत ही बहादुरी से लड़े, लेकिन 16 जुलाई 1857 को पराजित होने के बाद इन्हें कानपुर छोड़ना पड़ा। इसके बाद इन्होंने अंग्रेज फौज से बिठूर में लोहा लिया। वह इस पराजय से भी विचलित नहीं हुए। फिर इन्होंने ग्वालियर में एक बहादुर सैनिक टुकड़ी को अपने साथ मिलाकर नवंबर 1857 में कानपुर में फिर से हमला किया, लेकिन उनकी यह जीत थोड़े समय के लिए ही थी। इन्हें फिर से पराजित होना पड़ा। वहाँ से जाकर उन्होंने खारी नगर पर कब्जा कर लिया। यहाँ से उन्होंने 3 लाख रुपए और काफ़ी तोपें प्राप्त की जो उनकी आगे की लड़ाइयों में काम आई। 22 मार्च 1858 को जब अंग्रेज अफसर हीरोज ने झांसी को घेरा तो वह अपने 20,000 सैनिकों के साथ रानी लक्ष्मीबाई की मदद को पहुँचे। यह रानी विजयी रही। इसके बाद तात्या ने कालपी में हीरोज से मुकाबला किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। वह बहुत ही योग्य और सूझबूझ वाले सेनापति थे। कुछ दिन बाद जब अंग्रेज कालपी में विजय का जश्न मना रहे थे, उन्होंने हमला करके जीत का डंका बजाया। फिर ग्वालियर को अपने कब्जे में कर नाना साहब को पेशवा घोषित कर दिया। 18 जून 1858 को फूलबाग के पास युद्ध में झांसी की रानी के शहीद हो जाने और नाना साहब के नेपाल भाग जाने और अंग्रेज़ों द्वारा इस आज़ादी की लड़ाई को कुचल दिए जाने के बाद भी तात्या टोपे ने दर्जनों युद्ध लड़े। कहीं छापा मार युद्ध तो कहीं आमने सामने की लड़ाई के जरिए तहलका मचाए रखा। वो अपनी सैनिक टुकड़ियों को लेकर जंगलों में छुप जाते थे, बरसात में उफनती नदियों में कूद पड़ते थे। अंग्रेज़ों ने कई बार उनका एक एक दिन में
40 मील तक घोड़ों से पीछा किया, लेकिन काबू में नहीं कर पाए। वह एक बार जयपुर में कब्जा करने जा रहे थे, लेकिन ककरौली में अंग्रेज सेना से इन्हें पराजित होना पड़ा। फिर इन्होंने अगस्त माह में उफनती चंबल को पार कर झालावाड़ की राजधानी झलार पाटन से 30 तोपें अपने कब्जे में की। सितंबर 1858 में राजगढ़ में अंग्रेजों को चकमा देकर बच निकलने और ब्यावरा में हार के बाद ईसागढ़ में पहुंचकर वहां की 5 तोपें पर कब्जा किया। फिर वह मगावली पहुंचे तो 10 अक्टूबर को अंग्रेज अफसर माइकल से इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इसके बाद एक स्थिति ऐसी भी आई जब तात्या टोपे पे न तो गोला बारूद था, न ही रसद और पैसा रहा। उन्होंने सहयोगियों को आज्ञा दे दी कि वे जहाँ चाहें चले जाएं, पर निष्ठावान लोग साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वह खंडवा, पिपलोद आदि कई पुलिस थानों और सरकारी इमारतों में आग लगाते हुए खरगोन आए तो खजिया नायक ने उन्हें 4000 सहयोगी दिए। कारवां फिर से बन गया। राजपुर में उन्होंने सदरलैंड की फौज से जमकर टक्कर ली। स्थिति अच्छी नहीं देखकर वह चकमा देकर नर्मदा को पार कर भाग निकले। इतिहास के अनुसार वह परौन के जंगल में छिपे हुए थे। 8 अप्रैल 1859 को उन्हें सोते से पकड़ लिया गया। 15 अप्रैल को शिवपुरी में उनका कोर्ट मार्शल किया गया। 3 दिन इन्हें शिवपुरी के किले में कैद रखा गया। 18 अप्रैल को साय 5 बजे सरेआम फांसी दे दी गई। कहते हैं जब इन्हें फांसी के लिए लाया जा रहा था तो वह दृढ़ कदमों से फांसी के चबूतरे पर चढ़े और खुद ही फांसी का फंदा गले में डाला। लेकिन आगरा के जाने माने इतिहासकार राजकिशोर शर्मा राजे ने अपनी पुस्तक ये कैसा इतिहास में कई प्रमाणों के साथ कहा है यह एक सोचा समझा नाटक था जिसे नरवर के राजा मानसिंह और तात्या टोपे ने मिलकर खेला। दरअसल विद्रोही होने के शक में मानसिंह के राज्य की संपत्ति अंग्रेजों ने हड़प कर उनके परिजनों को बंदी बना लिया था। मानसिंह और टोपे की अच्छी दोस्ती थी। अंग्रेजों ने मानसिंह पे दबाव डाला था कि यदि वह टोपे को गिरफ्तार करवा देगा तो उसे उसका राज वापस दे दिया जाएगा। अंग्रेजों को स्वयं इस पर संदेह था, इसलिए कथित टोपे की फांसी के बाद भी उसका राज वापस नहीं किया गया। इस घटना के बाद अंग्रेजों ने टोपे के शक में 3 अन्य व्यक्तियों को फांसी पर चढ़ा दिया। हर एक की पहचान के लिए टोपे के छोटे भाई रामकृष्ण टोपे को बुलाया गया। उनके इनकार के बावजूद उन्हें छोड़ा नहीं गया। 1862 में जब रामकृष्ण टोपे बड़ौदा रेजिडेंसी में नौकरी मांगने गए तो अंग्रेजी अफसरों ने उनसे टोपे के बारे में पूछा, वह कैसे हैं। इंदौर विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित डॉक्टर रामचंद्र बिल्लौर की पुस्तक हमारा देश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राजा मानसिंह ने तात्या टोपे के साथ धोखा नहीं किया। अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंकी थी। फांसी के फंदे पर झूलने वाला कोई और देशभक्त था। 1926 में लंदन में प्रकाशित एडवर्ड थॉम्सन की पुस्तक द अदर साइड ऑफ द मेडल में भी तात्या टोपे की फांसी पर शंका प्रकट की गई। तात्या टोपे 1862 में गुजरात की नवसार पहाड़ी के एक मंदिर में टहलदास स्वामी बनकर रहे। उनके साथ नाना साहब के बहुत खास समझे जाने वाले राम भाव भी रहे। टहलदास और तात्या टोपे का निधन 30 जनवरी 1902 को हुआ। कुछ अन्य लोग टोपे का निधन 1909 में मानते हैं। इतिहासकार राजे का कहना है कि टोपे की फांसी की प्रामाणिकता की जांच ब्रिटिश म्यूजियम में रखे
उनकी चोटी के बालों और उनके परिवारजनों के डीएनए की जांच से की जा सकती है। जय हिंद, जय भारत।